अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी लबे शीरी की रेसिपी। ये झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे रमज़ानों में भी बना सकते हैं, आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं। हर ओकेजन पे आपको ये नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और मज़े की बात कि बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी आज हम लबे शीरी बनाएंगे, जो कि क्विक और इजी रेसिपी है। रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए फिर लबे शीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ लीटर के बराबर मिल्क। ये मिल्क जो है वो काऊ मिल्क है और ये थोड़ा सा जमा हुआ है। और साथ ही हम ले लेंगे एक लबे शीरी का पैकेट। आज हम पैकेट से लबे शीरी बनाएंगे। अगर आप लोग मेजरमेंट नहीं करना चाहते, चीनी की, कस्टर्ड की या सेवइयाँ अलग से सामान नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा सामान लेना पड़ता है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। झटपट से बनके रेडी हो जाती है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होती है। तो ये देखिए जी, मैं पैकेट निकाल के दिखाती हूँ। इसके अंदर चीनी भी मौजूद होती है, इसके अंदर सेवइयाँ भी मौजूद होती है, कस्टर्ड का फ्लेवर भी मौजूद होता है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जब ये पिंक है। तो ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है पैकेट को। अब ये हाफ लीटर के अंदर हम पूरा ही पैकेट ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें हाफ कप के बराबर क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अच्छा, क्रीम का डालने का तरीका ये है कि आप इसे स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, आप इसे एंड में भी डाल सकते हैं और आप इसे पकने के और ठंडा होने के बाद भी मिक्स कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में ही ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे विक्स की हेल्प से, ताकि जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल्क के अंदर हल हो जाएँ। जब हम इसे पकाएं तो ये नीचे तले में नहीं लगे। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। फ्लेम हमने हाई कर दिया है और रख दिया है अपने मिल्क को। और इसे जो है एक बॉयल आने के बाद हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे कॉर्नफ्लावर और जो इसमें कस्टर्ड पाउडर डला होता है उसका कच्चापन निकल जाए। इतना आपने पकाना है, तकरीबन 15 मिनट तो आपने लाजमी पकाना है। जब इस तरीके से बॉयल आ जाए तो बॉयल आने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पे चमचा हिलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद और पकाते जाना है। 15 मिनट में ये बिल्कुल से डन हो जाएगा और इसमें से जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। अच्छे तरीके से हमारा लबे शीरी रेडी हो जाएगा। ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं होता, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये देखिए जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है लबे शीरी। इसको हम उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए हम इसे किसी और सेपरेट बाउल में ऐड करेंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में। पहले आप रूम टेम्परेचर पे इसे 5 से 10 मिनट रखिए, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। जितना ठंडा ये चिल्ड होगा उतने मज़ेदार सा ये बनता है। तो हम दूसरे चूल्हे पे बना लेते हैं जेली बनाने के लिए हमने 1 कप के बराबर पानी ऐड कर लिया है सॉस पैन में और ये रख देंगे फ्लेम पर। फ्लेम ऑन कर देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आप इसमें जेली का पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, जेली आप कोई भी बना सकते हैं, ग्रीन रेड अपने चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसे जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सारे ही इसमें जो पार्टिकल हैं वो अच्छे से वाटर के अंदर मिक्स हो जाएं, तो इसको आप जमा लीजिए। और पानी की क्वांटिटी जो पैकेट पे लिखी होती है उससे आपने हमेशा कम लेनी है, क्योंकि जेली जमती नहीं है। जो क्वांटिटी लिखी होती है अगर उससे आप पानी लेंगे तो आपने हमेशा, अगर 1 कप लिखा है तो आपने पौना कप का पानी लेना है या आधा कप ही ले लीजिए, अगर अच्छी जमानी है आपने जेली तो ये देखिए जी, अच्छा सा बॉयल आ गया था। जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको जमाने के लिए किसी भी मोल्ड में या इस तरीके से प्लेट में आप इसे निकाल सकते हैं और इसे जमाने के लिए रख दीजिए। इसी तरीके से मैं रेड वाली जेली भी बना लूँगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो दोनों ही जेलियों को हमने जो है वो इस तरीके से कुक कर लिया। इसे जमाने के लिए रख देंगे हम। तीनों चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब आती है फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो टेट्रा पैक जो टिन आता है वो भी ले सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने घर के फ्रूट ले लिए हैं। इसमें सेब ले लिया है और खरबूजा ले लिया है और स्ट्रॉबेरीज़ ले ली है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी सीज़न की भी आ रही हैं। तो इसे इस तरीके से बारीक बारीक चंक्स में जो है वो कट कर लीजिएगा, बड़े पीसेस नहीं कीजिएगा। साथ में हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट में हमने ले ली है किशमिश और इसके साथ ही हम ले लेंगे पिस्ते। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, आप इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा मीठा है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक।
और ये देखिए जी सारी चीज़ें हमने साइड में रख दी हैं। अब हमने निकाल ली है अपनी लबे शीरी, और ये हल्की सी जो है ठंडी हुई थी, बहुत ज़्यादा तो ठंडी नहीं हुई थी। और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको जमने नहीं देंगे, वैसे भी ये जमती नहीं है तो हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस पे बलाई आई थी ना उसको, और इसमें डालना शुरू करेंगे फ्रूट्स मैंने पहले ही बताया, आपने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो। अब इसको हम इस तरीके से बाउल में जो है वो सेट कर लेंगे। आप चाहें तो लबे शीरी के अंदर ही सारी चीज़ें ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लीजिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। या आप किसी इवेंट पे बना रहे हैं तो आप इस तरीके से असेंबल कर लीजिए ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो हम सारे ही फ्रूट्स जो हैं वो बेस में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्रूट्स की जो है मिक्सिंग नहीं की है। आप इसमें अनार भी ऐड कर सकते हैं, अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, और केले भी। केले थोड़े काले हो जाते हैं तो आप अगर डालेंगे तो एंड में ही डालिएगा, इस टाइम जब इसको आप कंप्लीट कर रहे हो रेसिपी को, तो इस टाइम आप ऐड कीजिएगा केलों को भी। आप इसमें मिनी गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी हमने बेस में सारे फ्रूट्स लगा दिए, उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। जिसमें किशमिश ले ली थी, अच्छे से वॉश करके ले लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, या अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम ले लेंगे पिस्ते, आप बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, और अंजीर भी ले सकते हैं। ऊपर से हम डाल देंगे लबे शीरी लिक्विड फॉर्म में जो हमने बना के रखी है। ये देखिए ये इतनी लिक्विडी सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो जब फ्रूट्स में जाएगी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। ये थोड़ी लिक्विड होती है और ये अभी ठंडी नहीं हुई है। इसे आप जब सर्व करेंगे बिल्कुल चिल ठंडा करके सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडी ही मज़े की लगती है। और इतने कोई मज़े की ये रेसिपी होती है कि बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। हर इवेंट पे आपको ये नज़र आएगी लाजमी। तो ये देखिए जी लबे शीरी हमने सारे ही बाउल में ऐड कर दिए। अब हम जेली की जो है वो कटिंग कर लेंगे, क्यूब्स की शक्ल में हम इसको कट कर लेंगे। और ग्रीन वाली जेली जमी ही नहीं थी, क्योंकि जेली सही नहीं आ रही। अगर आप लें तो बहुत एहतियात से देख के लीजिएगा। ये रेड वाली जमी थी, इसमें भी मैंने बाद में जेलेटिन और मिक्स किया था, तभी ये थोड़ी सी जमी थी। तो ये देखिए इससे हम कर लेंगे डेकोरेट, खूबसूरत सा लुक आ जाएगा और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। सिंपल और आसान सी रेसिपी थी, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे और खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार सी लबे शीरी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।